कभी इंतजामों पर सवाल, कभी वीवीआईपी मूवमेंट का राग। महाकुंभ पर सियासत जोरदार, समाजवादी खुद हुए बेनकाब। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ आस्था का यह महासंग्राम संपन्न हो जाएगा। उससे पहले देश विदेश से श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। लाखों श्रद्धालु हर दिन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए शासन प्रशासन जुटे हुए हैं, लेकिन आस्था के संगम पर सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है। तमाम इंतजामों के बाद भी विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सीएम योगी पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेता अब एक एक कर खुद बेनकाब होते दिख रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों देशी विदेशी मेहमानों से गुलजार है। हर आम खास आस्था के इस त्योहार का गवाह बन रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। इस दौरान वो अपने वीवीआईपी ट्रीटमेंट के कारण लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल धर्मेंद्र यादव अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे। महाकुंभ में वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर सवाल उठाने वाले धर्मेंद्र यादव खुद पूरे वीवीआईपी इंतजाम और दल बल के साथ वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया गया। ना तो वो आम लोगों की तरह लाइन में लगे, ना उनको घंटों पैदल चलना पड़ा। और तो और धर्मेंद्र यादव संगम में कैमरे से रील भी बनवाते दिखे। दावा किया जा रहा है कि रील बनवाने के लिए उन्होंने संगम में नाव से कई बार चक्कर काटे। अब इसी को लेकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने धर्मेंद्र यादव के फोटो वीडियो शेयर कर निशाना साधा। किसी ने लिखा, अखिलेश यादव वीवीआईपी कल्चर पर ज्ञान देते हैं, खुद भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल से आए और अब उनके भाई भी पूरे वीवीआईपी भौकाल में पहुंचे हैं। किसी ने उनके महाकुंभ में रील बनाने पर सवाल उठा दिए। किसी ने लिखा, कैमरा शूटिंग से रील बनवाते सपा नेता, खुद को पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, जनता जाए भाड़ में। दरअसल धर्मेंद्र यादव कोई पहले नेता नहीं जो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। यहां आने वाले हर नेता को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा और सांसद अखिलेश यादव योगी सरकार को वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर घेरते रहे हैं। यहां तक कि महाकुंभ में भगदड़ की घटना को भी वीआईपी मूवमेंट से जोड़कर रख दिया था। लेकिन अखिलेश खुद भी महाकुंभ पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे और अब उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी था। वहीं महाकुंभ आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सांसद ने योगी सरकार पर सवाल उठाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, मुझे थोड़ी सी देर का रास्ता कवर करने में घंटों जाम से जूझना पड़ा। देखिए, जहां तक व्यवस्था का ट्रैफिक तो पूरी तरह चरमराया हुआ, वो आप सबसे छुपा हुआ है। कल मैं आजमगढ़ से आ रहा था, सहसों से शहर आने में मुझे 6 से 7 घंटे लगे। रात में 10 बजे सहसों आ गए थे और भोर में 4 बजे पहुंचे हैं सिविल लाइन्स तक। तो व्यवस्था तो विशेषकर अगर हम बात करें ट्रैफिक की, पूरी तरह चरमराई हुई है। व्यवस्था संबंधी एक अलग मसला है और जहां तक संगम का सवाल है, उसकी डुबकी का तो एक अलग आनंद है ही। धर्मेंद्र यादव ने महाकुंभ में स्नान के बाद कहा कि गंगा में स्नान का अलग आनंद है, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। माँ गंगा का या संगम के स्नान का तो एक अपना अलग आनंद है और हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय से अब तक पर्व के मौके पर तो नहाने का सौभाग्य मिला ही मिला, लेकिन बिना पर्व के, बिना त्यौहार के भी कई बार मुझे आने का यहाँ मौका मिलता रहा है और इलाहाबाद प्रयागराज हमारे लिए घर की तरह रहा है। तो यहाँ तो एक अलग आनंद होता ही है स्नान का, उसकी अनुभूति हमने फिर से एक बार कर ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सांसदों विधायकों की ओर से महाकुंभ के इंतजामों पर लगातार सवाल उठाए गए। अखिलेश ने घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन जिस वीआईपी मूवमेंट पर समाजवादी पार्टी सवाल उठाती है, खुद ही उसका हिस्सा बन रही है। वहीं बात महाकुंभ की करें तो अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ ये संख्या बढ़ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। प्रयागराज की गलियां भी श्रद्धालुओं से पैक हैं। हर कोई आस्था के इन पलों का एहसास करना चाहता है और विपक्ष है कि महाकुंभ में आकर भी आलोचना करने से बाज नहीं आ रहा। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।